पहले तो खुद अपने लिए गुरु ढूंढ ले, उसके बाद जाकर किसी और को गुरु दिलवाना। एक कमेंट। तो सिद्धि मार्ग हो या फिर मुक्ति मार्ग हो, मेरे लिए गुरु कोई ढूंढने की वस्तु नहीं है। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में जो भी इंसान साधक या भक्त उस निराकार परमात्मा से जुड़े होते हैं, मैं अपने आप ही उनके जैसा हो जाता हूँ। और यकीन मानिए, मैं उनको जीता भी हूँ। बस वो निराकार परमात्मा के मामले में जागरूक होने चाहिए। और जहाँ तक बात रही मेरे गुरुओं की, तो इस अनंत ब्रह्मांड की तरह मेरे गुरु भी अनंत हैं। और मेरे गुरुओं का क्षेत्र शुरू होता है जब मैं आपका त्याग करता हूँ या फिर जब मैं इस मोबाइल स्क्रीन को बंद करता हूँ। एनीवेज, निराकार परमात्मा की प्राप्ति के विषय में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड भी तो परमात्मा द्वारा ही बनाया गया है और जो मेरा परिवार है वो भी तो मैंने बनाया है, तो मेरी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं। लेकिन मैं मोक्ष मार्ग पर भी चल रहा हूं। तो आपके या फिर किसी अन्य साधक के जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, आप सभी के मनोभावों के विषय में मैं एक एक करके सब कुछ स्पष्ट करने वाला हूं। तो निराकार परमात्मा आपके तब होंगे जब आप उनके 100% होंगे। परमात्मा आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे कि 10% आप अपने परिवार के हैं, 10% आप इस फिजिकल वर्ल्ड के हैं। पूर्ण परमात्मा आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे कि 5% आप अपने वाइफ के हैं, 5% आप अपने माता पिता के हैं, 5% आप अपने बच्चों के हैं, 5% आप इन वस्तुओं के हैं, 5% आप अपनी इच्छाओं के भी अधीन हैं, 5% आप अपनी वासनाओं के भी अधीन हैं, 5% आप इन देव सत्ताओं के भी अधीन हैं। ऐसे ही 5-5% करके आप अन्य तत्वों के भी हैं, जिनमें से परमात्मा के भी आप सिर्फ 5% ही हैं। और परमात्मा आपको तब प्राप्त होंगे जब आप 100% परमात्मा के हो जाएंगे, अन्यथा आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर मोक्ष मार्ग पर चलने के दौरान कोई साधक ऐसा डायलॉग मार रहा है, पूरी सृष्टि ही तो परमात्मा ने ही बनाई है, तो मेरा परिवार भी तो परमात्मा ने ही बनाया है, ये संपूर्ण जगत भी तो परमात्मा ने ही बनाया है, तो फिर अगर मैं इनका त्याग नहीं करूंगा तो भी मुझे परमात्मा मिल जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वास्तव में आपका इस फिजिकल वर्ल्ड से या फिर अपने सांसारिक रिश्तों से मोह खत्म ही नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को भी जी लें और आपको परमात्मा भी मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 20% आप अपने परिवार के हो गए, 20% आप अपने ससुराल के हो गए, 20% आप इस समाज के हो गए, 20% आप इस देवी देवताओं के हो गए और बाकी आप परमात्मा के हो गए। जब तक आप परमात्मा के 100% नहीं हो जाते, तब तक आपको पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और इस वजह से आप कई सारे जन्म लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। तो इंसान इस सांसारिक मोह के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाया है या फिर सांसारिक रिश्तों के ऊपर पूर्ण रूप से जीत नहीं प्राप्त कर पाया है, वही ऐसे डायलॉग मारेगा कि ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड भी तो परमात्मा ने ही बनाया है, हमारे पति पत्नी बच्चे भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। तो फिर इनके रहते रहते अगर मैं मोक्ष प्राप्त कर लेता हूँ तो परम तत्व परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसके साथ धोखा करने में लगे हुए हैं? अगर हमारे ये सांसारिक रिश्ते इतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते तो जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो बाकी के लोग भी उसके साथ ही मर जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर हमारे ये सांसारिक रिश्ते इतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते तो पूर्व के कई जन्मों में हमारे बहुत सारे माँ बाप या फिर बहुत सारे पत्नी बच्चे रहे होंगे, हमें वो सब याद क्यों नहीं है? अगर परिवार इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता तो जरूर हमें हमारे पूर्व जन्म के पति पत्नी बच्चे हस्बैंड भी याद जरूर रहते। और मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको अपने परिवार का पूर्ण रूप से त्याग कर देना है। आपको अपने परिवार के साथ भी रहना है, लेकिन आंतरिक स्तर पर अपने आप को अकेला कर लेना है। और सच बताऊं तो आज तक जितने भी बुद्ध पुरुष या फिर सिद्ध पुरुष रहे थे, वो शुरुआती चरणों में बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए थे। उन्होंने अपने परिवार की एक भी नहीं सुनी, उन्होंने अपने पूरे परिवार का ही त्याग कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद जब उन्हें आत्मज्ञान घटित हुआ था, उसके बाद ही लोग उनके प्रति आकर्षित होने लगे थे। उससे पहले वो बिल्कुल हमारी तरह हुआ करते थे कि मैं परिवार छोड़ूं या ना छोड़ूं, या परिवार रहते रहते मुझे मोक्ष मिल जाएगा, आत्मज्ञान मिल जाएगा, या फिर कई तरह के बहाने बनाया करते थे। और अपने परिवार का पूर्ण रूप से त्याग करने से पहले उनके परिवार द्वारा उनको इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भले ही किताबों में आपको कुछ और ही पढ़ने को मिला होगा, अगर आप वो वास्तविक किताब पढ़ना चाहते हैं
तो आज ही आप सच बोलना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आपके परिवार वाले ही आपके दुश्मन हो जाएंगे, और जो सच आप बोलेंगे वो आपके फेवर वाला सच नहीं होना चाहिए, वो हमारी इस पूरी पृथ्वी के हिसाब वाला सच होना चाहिए। आप बोलना शुरू कर दीजिए, सबसे पहले आपके परिवार वाले ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। और ऐसा ही आज तक के बुद्ध पुरुषों और सिद्ध पुरुषों के साथ वास्तव में हुआ था। आप अपने परिवार का पूर्ण रूप से मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है, मोक्ष मार्ग पर चलना भी है। जैसे आप रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़कर मंत्र जप करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन नोटों का बंडल अगर आपके हाथ में दे दिया जाए तो उन्हें गिनते वक्त आपका ध्यान इधर उधर नहीं होने वाला है। तो सीधी सी बात है, वासना तो आपकी धन या फिर नोटों के प्रति ज्यादा है। जिस शक्ति के लिए आप रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्र जप कर रहे थे, उस शक्ति के तो आप पूर्ण रूप से हो भी नहीं पाए हैं, लेकिन नोटों के बंडल के आप बहुत जल्दी हो गए। मोक्ष मार्ग की बात अगर मैं करने लग रहा हूँ तो जो परमात्मा है वो बहुत ही ज्यादा सरल हैं, लेकिन मुश्किल तो हम खुद ही बने हुए हैं। हमारे मुश्किल बनने की मुख्य वजह है कई सारी सांसारिक मान्यताएं, कई सारी सांसारिक धारणाएं, या फिर हमारा अपने प्रति या फिर अपने परिवार के प्रति मोह। जबकि वास्तव में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले हर तत्व का या फिर हर जीव का सिर्फ एक ही ओरिजिनल गर्भ से जन्म हुआ था, और वो हमारा पहला जन्म भी था, और वो गर्भ परम तत्व परमात्मा का था। उसके बाद हमारे जितने भी जन्म हुए हैं वो सभी के सभी एक तरह के मायाग्रस्त गर्भ हैं या फिर फर्जी गर्भ हैं। इस जन्म के साथ साथ हम पूर्व के कई सारे जन्मों में भी परमात्मा के लिए जागरूक नहीं थे, तो फिर हमें इन मायाग्रस्त गर्भों से या फिर फर्जी गर्भों से जन्म लेने पड़ रहे हैं, और ये एक मूल सत्य भी है। इसके अलावा मुझे एक महानुभाव ने व्हाट्सएप किया था कि कृपया आप मुझे सद्गुरु का फ़ोन नंबर दे दीजिए। सतगुरु का मोबाइल नंबर आपको चाहिए, जो सद्गुरु इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सद्गुरु की डिटेल्स या फिर सद्गुरु का मोबाइल नंबर अगर मैं आपको दे भी देता हूं तो सतगुरु को समझने की समझ आपको खुद ही पैदा करनी पड़ेगी। ये फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते करते जो भी समझ के आप बन चुके हैं, ये वाली समझ आपकी सद्गुरु के मामले में काम नहीं करेगी सर। फिर भी अगर आप सद्गुरु से संपर्क करना चाहते हैं, उनका मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, तो सद्गुरु के कॉन्टैक्ट नंबर का चार्ज है 1001 रुपीज़ टू 100001 रुपीज़। 10,001 रुपये से लेकर के 1,01,000 रुपये तक के बीच में जो भी आपको ठीक लगता है आपको मेरे नंबर पर पेमेंट कर देना है। उसके बाद मैं आपको सद्गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप आंतरिक स्तर पर एक नई समझ पैदा करने की योग्यता नहीं रखते हैं तो आपका 10,001 रुपये से लेकर 1,01,000 रुपये के बीच में जो भी अमाउंट आप मुझे सेंड करते हैं वो भी आपका समंदर में चला जाएगा। शायद मेरा ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो फिर मैं आपको साफ साफ दोबारा से सद्गुरु के मोबाइल नंबर या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ। अगर आप सद्गुरु के संपर्क में आना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करने के लिए जो चार्ज मैंने रखा है 10,001 रुपये से लेकर 1,01,000 रुपये के बीच में जो भी आपको ठीक लगता है आप मेरे नंबर पर फेंक देना। और ये जो अमाउंट मैं सद्गुरु के लिए बता रहा हूँ, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मुझसे कोई ये कहेगा कि तू अपना ये चैनल डिलीट कर दे या अपना सब कुछ ही मुझे दे दे, मैं तुझे एक सद्गुरु के बारे में बता दूंगा, तो मैं अपना सब कुछ 2 मिनट में ही छोड़ दूंगा। अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड की आज तक की सभी उपलब्धियां या फिर सभी के सभी कनेक्शन 2 मिनट में ही त्याग कर दूंगा। ये मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सद्गुरु हैं मेरे पास जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर घटित हुए थे और उसके बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में वो मुझे दिखाई पड़े हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज मार रहा हूँ, लेकिन आपको भूलना नहीं है, परमात्मा के अगर आप 100% होंगे तो ही परमात्मा आपके होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।